हेलो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट 525। ओके, और इसको समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। नंबर दिया गया है 525। क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर में हम कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर हमें उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि इस गिवन नंबर में हम कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और ये हमें पता कैसे चलेगा? बाय द डिवीजन मेथड। तो चलिए डिवीजन मेथड का यूज करते हैं और फाइंड करते हैं वो लीस्ट नंबर जिसको हम इसमें ऐड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ओके, 525 डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम राइट साइड से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। सेकंड पेयर हमारा क्या है? 5। ये सिंगल है बट हमें इसको पेयर मान के चलना होगा। अब बच्चों हम सबसे पहले लेंगे नंबर 5 को। ओके, और टेबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4, क्योंकि 3 जा हो जाता 9 जो कि ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने लिया 2 2 जा 4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, अब हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 25 को। ओके, और बच्चों हमें पता है यहाँ पर जो भी नंबर वंस प्लेस पर दिया होता है उसको एक बार फिर से लिखकर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ओके, अब बच्चों यहाँ पर वंस प्लेस पर हम जो भी नंबर रखते हैं तो इस पूरे नंबर की हमें मल्टीप्लाई उस वंस प्लेस पर रखे गए नंबर से करनी होती है। तो चलिए वंस प्लेस पर नंबर रखते हैं। अगर हम यहाँ पर वंस प्लेस पर 2 नंबर रखेंगे तो ये बन जाएगा 42, और फिर हमें 42 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 2 से। तो चलिए देखते हैं कितना आता है 42। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर हम वंस प्लेस पर हमने क्या रखा 2, तो ये नंबर क्या बन गया 42। अब हमें 42 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? जो नंबर हम वंस प्लेस पर रखते हैं उससे। ओके, तो हम 42 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 84। अगर बच्चों हम यहाँ पर 3 रखें तो ये नंबर बन जाएगा 43, और हमें 43 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 3 से। तो चलिए 43 की मल्टीप्लाई 3 से करके देखते हैं कितना मिलता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब बच्चों देखिएगा अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो हमें मिलेगा 84, और अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो हमें मिलेगा 129। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो हमें मिल रहा है 84, और अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो हमें मिल रहा है 129। ओके, और 129 125 से ज़्यादा है, और 84 125 से कम है, तो हमें यहाँ पर हमेशा ज़्यादा वाला नंबर लेना है। ओके, और ज़्यादा वाला नंबर क्या है? 129। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 129। ओके, और 129 हमें कब मिलेगा? जब हम 43 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 43, और जो भी नंबर हम वंस प्लेस पर लिखते हैं वही नंबर हम यहाँ पर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा तो यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों 129 कितना ज़्यादा है 125 से? 4। ओके, तो बच्चों 4 ही वो लीस्ट नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे 525 में, तब ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो चलिए नंबर 4 को हम 525 में ऐड करके इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। ओके, लेकिन इससे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो इस बात को बताएगा कि
हम गिवन नंबर में मतलब 525 में 4 नंबर ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो चलिए लिख देते हैं 4 must be added to 525 to get a perfect स्क्वायर नंबर। ओके, हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 4। किस में ऐड करना पड़ेगा? 525 में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए। ओके, तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 525 प्लस 4। ये कितना हो जाएगा? जब 525 में 4 ऐड करेंगे 529। 529 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बच्चों हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 529 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ओके, तो चलिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं 529। ओके, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर। ओके, सबसे पहले लेंगे नंबर 5 को। हमें पता है 2 2 जा होता है 4। अगर हम यहाँ पे 3 3 जा 9 लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू 5, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, अब हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 29। ओके, अब बच्चों यहाँ पर जो भी वंस प्लेस पर नंबर लिखा होता है उसको एक बार फिर से लिखकर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब बच्चों हमें ये पता है कि अगर हम वंस प्लेस पर 3 रखेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 43, और 43 3 जा कितना होता है? 129। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम रख देते हैं 3। अब बच्चों हमें पता है जो यहाँ पर वंस प्लेस पर जो भी नंबर आता है वही नंबर यहाँ पर भी आता है। ओके, अगर यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर भी 3 आएगा, और 43 3 जा कितना होता है? 129, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 129। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमें 529 का स्क्वायर रूट कितना मिला? 23। ओके, और ये बच्चों किसका साइन है? स्क्वायर रूट का। ओके, गॉट इट। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 1750। ओके बच्चों, ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें क्या पता करना है कि इस नंबर में कौन सा लीस्ट नंबर ऐड किया जाए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और वो लीस्ट नंबर हम कैसे पता करेंगे? बाय द डिवीजन मेथड। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बाय द डिवीजन मेथड उस लीस्ट नंबर को पता करते हैं जिसको इस नंबर में ऐड कर कर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें। ओके, तो चलिए डिवीजन मेथड यूज करते हैं। नंबर है 1750। राइट साइड से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर। आप सबसे पहले लेंगे 17 नंबर को, टेबल का यूज करेंगे। 4 4 जा होता है 16, और अगर हम यहाँ पे 5 जा 25 रखते तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? 4 4 जा 16। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 17 में से 16 गया 1। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 50। ओके, और बच्चों में पता है यहाँ पर जो भी वंस प्लेस पर नंबर लिखा होता है उसको एक बार फिर से लिखकर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। ओके, अब बच्चों अगर हम वंस प्लेस पर 1 रखते हैं तो ये नंबर बन जाएगा 81, और 81 की हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 1 से। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम वंस प्लेस पर 1 नंबर रखते हैं तो ये बन जाएगा 81।
और जो भी हम नंबर वंस प्लेस पर रखते हैं उसी नंबर से हमें इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो जब 81 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना नंबर मिलेगा, 81। ओके, अगर हम यहाँ पर वंस प्लेस पर 2 रखते हैं तो ये नंबर बन जाएगा 82, और हमें 82 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, जो नंबर हम वंस प्लेस पर रखते हैं उससे, मतलब 82 की मल्टीप्लाई हमें 2 से करनी पड़ेगी। तो 82 2 जा होता है, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। अब देखिएगा, जब हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 81, और जब हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 164। तो बच्चों यहाँ पर हमें हमेशा ज़्यादा वाला नंबर रखना है, ये पता करने के लिए कि हम इस गिवन नंबर में क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए ये ज़्यादा वाला नंबर हम यूज करते हैं, और 164 हमें कब मिलेगा, जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे। अब ये बन गया 82, और यहाँ पर वंस प्लेस पर हम जो भी नंबर रखते हैं उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो 82 2 जा होता है 164। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 164 150 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। ओके, तो 14 वो लीस्ट नंबर है जिसको हम 1750 में ऐड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो 14 नंबर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले लिख देते हैं कि 14 नंबर को हम 1750 में ऐड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं 14 must be added to 1750 to get a perfect स्क्वायर नंबर। ओके, तो बच्चों हमें 14 नंबर ऐड करना है किसमें, 1750 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 1750 प्लस 14 इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 1764। दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो चलिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 1764 इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो बाय द डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। राइट साइड से पेयर बनाएंगे, 1 पेयर एंड 2 पेयर। सबसे पहले 17 नंबर को लेंगे, हमें पता है 4 4 जा कितना होता है 16, 5 5 जा 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या लिया 4 4 जा 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट पेयर 64 को उतारेंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो भी वंस प्लेस पर नंबर लिखा होता है उसको एक बार फिर से लिखकर हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ओके, अब बच्चों जो नंबर हम वंस प्लेस पर लिखते हैं तो हमें इस पूरे नंबर की उस वंस प्लेस पर लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। और बच्चों जो भी हम वंस प्लेस पर नंबर लिखते हैं वही नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें बच्चों यहाँ पर पता है कि 82 2 जा होता है 164, और यहाँ पर भी कितना दिया है 164। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे वंस प्लेस पर 2 नंबर, 82 2 जा 164। ओके, अभी मैंने आपको बताया जो भी नंबर हम यहाँ पर वंस प्लेस पर लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ओके, यहाँ पर हमने 2 नंबर लिखा है तो यहाँ पर भी हमने 2 नंबर लिखा। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमें 1764 का स्क्वायर रूट कितना मिला 42। दिस इज द आंसर। ओके, और दिस इज साइन ऑफ स्क्वायर रूट। ओके, ये किसका साइन है स्क्वायर रूट का। ओके, गॉट इट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है
52 और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो हम इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बाय द डिवीजन मेथड हम इसको फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। नंबर है 252, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। सिंगल है बट हमें पेयर मान के इसको चलना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम 2 को लेंगे और हमें पता है कि 1 जा होता है 1 और 2 जा हो जाएगा 4 और 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 1 जा 1। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। ओके, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। अब हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 52 को। ओके, अब बच्चों यहाँ पर जो भी वंस प्लेस पर नंबर लिखा होता है उसको एक बार फिर से लिखकर हम ऐड कर देते हैं, तो 1 1 2। अब बच्चों अगर हम वंस प्लेस पर लेते हैं 5 नंबर तो ये नंबर बन जाएगा 25 और 25 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना नंबर मिलेगा बताओ? 25 5 जो होता है 125। ओके, और अगर हम वंस प्लेस पर 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 26 और 26 की मल्टीप्लाई जब हम 6 से करते हैं तो हमें मिलेगा 6 6 जो होता है 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 12 एंड 3 15, 156। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा 156 152 के कंपेयर में ज़्यादा है और 125 152 के कंपेयर में कम है, तो हमें ज़्यादा वाला नंबर लेना होता है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 156 और ये हमें कब मिलेगा? जब हम 26 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर वंस प्लेस पर लेते हैं 6 और जो भी हम यहाँ पर नंबर वंस प्लेस पर लेते हैं उसी नंबर को हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर 6 लिखा है तो इसलिए हमने यहाँ पर भी 6 लिखा। अब 26 6 जा होता है 156, तो यहाँ पर लिखेंगे 156, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 156 कितना ज़्यादा है कंपेयर टू 152? 4 नंबर ज़्यादा है। ओके, तो 4 नंबर वो लीस्ट नंबर है जिसको हम 252 में ऐड करके इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 must be added to 252 to get a perfect स्क्वायर नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू कितना होगा? हमें कितना ऐड करना है? 4 नंबर, किस में? 252 में। तो 252 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 256। 256 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो चलिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 256 का बाय द डिवीजन मेथड। ओके, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। ओके, 2 सिंगल है मगर हमें इसको पेयर मान के चलना होगा। अब सबसे पहले 2 को लेंगे और फिर टेबल का यूज करेंगे। 1 जा होता है 1। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम उतारेंगे नेक्स्ट पेयर 56। बच्चों हमें पता है जो भी वंस प्लेस पर हमें नंबर लिखा होता है उसको एक बार फिर से लिख के हमें जोड़ना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2। अब बच्चों हमें पता है कि 26 6 जा होता है 156 और यहाँ पर भी कितना दिया है? 156, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे वंस प्लेस पर? 6 नंबर। ओके, तो जो भी नंबर हम वंस प्लेस पर लेते हैं उसी से हमें पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ओके, और जो भी वंस प्लेस पर हम नंबर लेते हैं उसी को हम यहाँ पर भी लिखते हैं। ओके, यहाँ पर 6 लिखा है तो यहाँ पर भी हमें 6 लिखना होगा। अब हम जब 26 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो हमें कितना मिलेगा?
256 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0 0 0। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमें 256 का स्क्वायर रूट कितना मिला 16। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू 16। ओके, और ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। ओके, दिस इज आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है 1825। ओके, तो बच्चों हमें ये फाइंड करना है कि इस नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पता कैसे करेंगे? बाय द डिवीजन मेथड। तो चलिए डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 1825। राइट साइड से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। ओके, डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। 4 4 जा होता है 16, 5 5 जा होता है 25, 25 ज़्यादा होता है कंपेयर टू 18, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 4 4 जा 16। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 18 में से 16 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2। अब हम नेक्स्ट पर उतारेंगे 25। ओके, और बच्चों हमें ये पता है जो भी नंबर वंस प्लेस पर लिखा होता है उसी नंबर को हम एक बार फिर से लिखकर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। ओके, अब बच्चों अगर बच्चों हम यहाँ पर वंस प्लेस पर नंबर लेते हैं 2 तो ये नंबर बन जाएगा 82, और 82 की हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? जो भी नंबर हम वंस प्लेस पर लेंगे उससे। तो यहाँ पे हमने वंस प्लेस पर लिया है 2 नंबर, तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितना नंबर हो जाएगा फिर? 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164। अगर बच्चों हम यहाँ पर वंस प्लेस पर 3 नंबर रखेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 83, और 83 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से। जो भी नंबर हम वंस प्लेस पर लेते हैं उससे ही हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 83, 3 जा पता कर लेते हैं, 3 3 जा होता है 9 एंड 3 8 जा 24। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा हमें नंबर मिला 164, यहाँ पर हमें मिला 249। 249 ग्रेटर है कंपेयर टू 225, तो हमें यहाँ पर ग्रेटर नंबर लेना होता है। तो ग्रेटर नंबर क्या है? 249, और ये हमें कब मिलेगा? जब हम 83 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या आएगा? 3। ओके, तो जो भी हम यहाँ पर वंस प्लेस पर लेते हैं वही नंबर हम ऊपर भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 लिया है तो यहाँ पर भी हमने 3 ही लिखा। ओके, अब 83 3 जा होता है 249, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 249। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 जाएगा 2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि 24 वो लीस्ट नंबर है जिसको हम 1825 में ऐड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 24 must be added to 1825 to get a perfect square number. ओके, अब बच्चों हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू कैसे मिलेगा? जब हम 24 को 1825 में ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो चलिए ऐड कर लेते हैं 1825 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 54924, और यहाँ पे आ जाएगा 18। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1849। ओके, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 1849
डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। ओके, तो 4 जो होता है 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 49। हमें पता है जो भी नंबर यहाँ पर वंस प्लेस पर लिखा होता है उसको एक बार फिर से लिखकर हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ओके, अब बच्चों हमें पता है कि 83 3 जो होता है 249, और यहाँ पर भी कितना दिया है 249, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे वंस प्लेस पर 3, तो 83 3 जो होता है 249। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 0 0 एंड 0। ओके, जो नंबर हम यहाँ पर वंस प्लेस पर लिखते हैं तो वही नंबर हम यहाँ पर भी लिखते हैं। यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी हम 3 लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमें 1849 का स्क्वायर रूट कितना मिला बताओ? 43। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 43। दिस इज द आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट है 6412। तो बच्चों इस नंबर में हमें क्या नंबर ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? कैसे पता करेंगे? बाय द डिवीजन मेथड। तो चलिए डिवीजन मेथड का यूज करते हैं और पता करते हैं कि इसमें कौन सा लीस्ट नंबर ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नंबर है 6412। राइट साइड से पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर एंड सेकेंड पेयर। टेबल का यूज करेंगे। 6 जो होता है 36, 7 जो होता है 49, 8 जो होता है 64। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 जा 64। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 12। ओके, अब यहाँ पर जो भी वंस प्लेस पर नंबर लिखा होता है उसी नंबर को एक बार फिर से लिखकर हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर दिया गया है और हमें पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें यहाँ पर ज़्यादा नंबर लाना है। ओके, कम नहीं लाना है। कैसे लाना है? ज़्यादा नंबर लाना है। तो अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, क्योंकि जो भी हम वंस प्लेस पर नंबर लिखते हैं उसी से पूरे नंबर की मल्टीप्लाई होती है। अगर हम 0 रखेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 160। ओके, और 160 की जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो भी नंबर हम वंस प्लेस पर लेते हैं उसी से पूरे नंबर की मल्टीप्लाई होती है। अगर हमने यहाँ पर 0 लिया तो हमें 160 की मल्टीप्लाई 0 से करनी पड़ेगी, तो हमें कितना मिलेगा? 0, जो कि इससे कम हो जाएगा। और हमें लाना क्या होता है? यहाँ पर ज़्यादा नंबर लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे? 1। ओके, तो जब हम 1 लेंगे तो 161 की मल्टीप्लाई किससे होगी बताओ? 1 से होगी, क्योंकि जो भी हम नंबर वंस प्लेस पर लेंगे उसी से हमें क्या करनी पड़ती है? पूरे नंबर की मल्टीप्लाई। तो हमने अगर 1 लिया है तो 161 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो हमें कितना मिलेगा? 161। ओके, तो 161 1 जा होता है 161। ओके, जो भी नंबर हम यहाँ पर वंस प्लेस पर लेते हैं वही नंबर हम ऊपर भी लिख देते हैं। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो बच्चों 149 वो लीस्ट नंबर है जिसको हम 6412 में ऐड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 149 must be added to get must be added 6412। ओके, इस नंबर में हम जब 149 को ऐड करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब मिलेगा? जब 6412 में हम 149 को ऐड करेंगे। ओके, चलिए ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर
इक्वल टू 6412 प्लस 149 इक्वल टू हो जाएगा 9 2 11 1 कैरी 41516 415 एंड 6। तो बच्चों में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना मिला 6561। दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो चलिए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय द डिवीजन मेथड। तो बच्चों हमें पता है 8 जो होता है 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट पे उतारेंगे 61 को। ओके, हमें पता है जो भी नंबर वंस प्लेस पर लिखा होता है उसको एक बार फिर से लिखकर हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। ओके, अब बच्चों यहाँ पर लिखा 161 और ये हमें कब मिलेगा, जब हम वंस प्लेस पर कितना लेंगे 1। जब हमने वंस प्लेस पर 1 रखा है तो पूरे नंबर 161 की मल्टीप्लाई भी 1 से ही होगी, और जो भी नंबर हम वंस प्लेस पर यहाँ पर लिखते हैं वही नंबर हम यहाँ पर भी लिखते हैं। ठीक है, तो 161 1 जा होता है 161, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 एंड 0। तो इस तरीके से बच्चों हमें 6561 का जो स्क्वायर रूट मिला वो कितना मिला 81। तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इक्वल टू 81। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, गॉट इट। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।